नमस्कार। आज हम ओपिनियन अड्डा पर चर्चा करेंगे सुशासन बाबू का। सुशासन बाबू पिछले 3-4 दिनों से लगातार अपने ही घटक दलों का जो सरकार में है बिहार में, उस पर लगातार आक्रामक हो रहे हैं। कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कभी उनके कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इसके कयास लगने शुरू हो गए हैं। 2 कयास लगाए जा रहे हैं मोटे तौर पर। पहला ये कहा जा रहा है कि इस तरह का आक्रमण करके सुशासन बाबू शायद राष्ट्रीय जनता दल से छुट्टी पाने का, उनसे दूर होने का, अलायंस तोड़ने का कोई बहाना खोज रहे हैं। दूसरा ये कयास लगाया जा रहा है कि वो शायद दिल्ली से या अपने पुराने अलायंस पार्टनर के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, और उस सौदेबाजी में ये है शामिल कि अभी वो सरकार ज्वाइन करेंगे, 2024 के बाद सरकार में शामिल होंगे, और बिहार में कौन सा नेता पर उनकी भी सहमति बनती है, इसलिए कि वो राज्यपाल के तौर पर शायद अभी तैयार नहीं है, जो शायद एनडीए के लिए उनको भेजना सबसे आसान और सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ व्यवहार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वैसी ही आलोचना वो कांग्रेस की भी कर रहे हैं। इंडी अलायंस को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस की निष्क्रियता है, ये सुशासन बाबू का आरोप है कि कांग्रेस अपना महत्व जताने के लिए कि उनके बिना पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है वो न केवल निष्क्रिय है, बल्कि उसकी आगे की कोई गतिविधि नहीं हो रही है, सिवाय 2-3 बैठकों के अलावा। तो इन सब के क्या मायने निकाले जाएं? इन सब के मायने एक तो ये कि वो राष्ट्रीय जनता दल से मुक्ति चाहते हैं, नया व्यवस्था कुछ चाह रहे हैं जिसकी उम्मीद है और उस पर बातचीत चल रही है। दूसरा ये कि वो कांग्रेस को आक्रामक हो रहे हैं, कांग्रेस की जिम्मेदारी से दूर भाग रही है, उस पर आक्रामक हो रहे हैं और बता रहे हैं कि अलायंस इस तरह से अगला चुनाव नहीं लड़ती है, ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये जो बातें कह रहे हैं नीतीश कुमार, उससे ये अनुमान लगाया जाए, ये क्या होता हुआ दिख रहा है कि बिहार में एक और शपथ ग्रहण जल्दी ही संभव है? इशारा तो ऐसा ही लगता है। फिर चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। नमस्कार।